Hello everyone, how are you guys doing? This is Harshita and in this video we will continue with our first chapter of biology, that is the life process. और ये हमारा लास्ट पार्ट है न्यूट्रिशन का. इसके बाद वाले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, दैट इज द रेस्पिरेशन. राइट, हमारा टॉपिक है डेंटल केयरिस, मतलब टीथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. राइट, हमारा कोई टीथ को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, हमें पता चला कि जो टीथ हैं वो फिजिकल डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं, मतलब च्यू करने के काम आएंगे. जो फूड पार्टिकल हम ईट करेंगे उसको च्यू करने के काम आता है टीथ. अगर टीथ नहीं होगा तो हम खाना खा पाएंगे नहीं. सिर्फ गम्स की हेल्प से तो फूड को च्यू करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो टीथ का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है. अब बात करते हैं टीथ के लेयर्स की. तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ टीथ, और वी कैन से 3 लेयर्स ऑफ टीथ. आउटर वन इज द इनामल. As you can see, enamel is the hard outer covering. हमारे टीथ का जो बाहर आउटर कवरिंग है, जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, वो इनामल है. और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये बोन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बोन नहीं होगा, इनामल होगा. राइट, इनामल के नीचे आ जाते हैं डेंटाइन. इसकी पावर बोन के बराबर होती है, मतलब जितना डेंटाइन स्ट्रॉन्ग है उतना ही बोन स्ट्रॉन्ग है. कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनामल के जस्ट नीचे. थर्ड पार्ट हमारे पास है पल्प कैविटी. पल्प कैविटी का काम क्या होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड नर्व्स या फिर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे. और ये ब्लड वेसल्स या ब्लड नर्व्स, हमें जब ये पेन होता है दांत में, इसका मतलब ये जो नर्व्स है ये इरिटेट हो रही है, मतलब इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी हमारे टीथ में पेन होता है. अगर हमारा इनामल डिस्ट्रॉय हो जाए या फिर हमारा डेंटाइन डिस्ट्रॉय हो जाए, तब तक हमें पेन नहीं होगा. हमारा पेन तब स्टार्ट होगा जब कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी इन्फेक्शन हमारे नर्व्स तक पहुंचेगा. राइट, ये थे 3 लेयर्स, एनामल, डेंटाइन और पल्प कैविटी. साइड में देखेंगे यहाँ पे आपको टीथ का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, जहाँ पे आपको सारे पार्ट्स डिफाइन कर रखे हैं. यू कैन इवन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट ताकि आप बाद में नोट्स बना सकें. हमारा पहला टॉपिक है आज का डेंटल केयरिस. सिंपल अगर इसको समझा जाए, इसका मतलब क्या होगा? बैक्टीरिया अटैक की वजह से जो हमारे टीथ के अंदर कैविटीज का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज द डेंटल केयरिस. लेट्स सी द डेफिनेशन. The formation of small cavity or holes in the teeth due to the action of acid forming bacteria and improper dental care is called dental caries. मतलब क्या होगा? हमारी केयर ना करने की वजह से जो बैक्टीरियाज होते हैं वो शुगरी सब्सटेंस पे फीड करेंगे और एसिड का फॉर्मेशन करेंगे. वो एसिड हमारे कैविटी फॉर्मेशन करेगा और उस कैविटी की वजह से हमें पेन होता है. सिंपल है डेंटल कैरीज की डेफिनेशन. इसका मतलब कैविटीज का फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर केयर ऑफ द टीथ. राइट, अब देखते हैं कुछ स्टेप्स. फर्स्ट इज बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन द शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड. तो बैक्टीरिया एक्ट किस पे करेगा? शुगर पे एक्ट करेगा और एसिड का फॉर्मेशन करेगा. तभी बोलते हैं ना, व्हेनेवर वी यूज्ड टू ईट समथिंग, हमें ब्रश कर लेना चाहिए ताकि वो जो शुगरी पार्टिकल्स है या फिर कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो हम उसको रिमूव कर सके अपने टीथ से, ताकि कोई भी बैक्टीरिया उस पर फीड ना करे. तो कोई भी शुगरी सब्सटेंस पे बैक्टीरिया ने फीड किया और एसिड का फॉर्मेशन किया. वो एसिड क्या डिसॉल्व करेगा? कैल्शियम सॉल्ट को डिसॉल्व करेगा. मतलब कैल्शियम सॉल्ट जो कि टीथ के अंदर प्रेजेंट है उसको डिसॉल्व करेगा और जो आउटर इनामल है उसमें कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप है कैविटी कहाँ पहुंच जाएगी? अब पल्प कैविटी तक. जो वो होल्स क्रिएट हुए हैं वो कहाँ तक पहुंच चुका है? अब पल्प कैविटी तक. और पल्प कैविटी के अंदर प्रेजेंट है नर्व्स या फिर ब्लड वेसल्स, जो कि अगर वो इरिटेट हो गई तो डेफिनेटली क्या होगा? पेन कॉज होगा. तो मतलब तो हमें एट द एंड ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो बैक्टीरियाज हैं जो एसिड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो हो ही ना. मतलब हम शुगरी सब्सटेंस अगर ईट करते हैं देन वी आर यूज्ड टू ब्रश, ताकि बैक्टीरिया अगर एसिड फॉर्मेशन करेगा ही नहीं तो कैविटीज का फॉर्मेशन होगा नहीं. कैविटी अगर नर्व्स तक पहुंचाएगी तो इरिटेशन भी नहीं होगी. नाउ वी हैव सेकंड टॉपिक, दैट इज द डेंटल प्लेग. लेट्स सी द डेफिनेशन फर्स्ट. If the teeth are not cleaned regularly, they become covered with a sticky yellow layer of the food particle and bacteria cell called the dental plaque. मतलब है कि हमारे आपने किसी के दांत देखे होंगे कि वो फुल येलो कलर की हो जाते हैं. वो येलो कलर दांत नहीं होते हैं. इनामल के ऊपर एक स्टिकी येलो कलर की लेयर आ जाती है. अब इनामल के ऊपर बैक्टीरिया सेल है, ऊपर से एक येलो कलर की लेयर आ गई, तो मतलब बैक्टीरिया सेल तो और इजीली एक्ट करेगा. हम ब्रश भी करेंगे तब भी हम बैक्टीरिया सेल को हटा नहीं पा रहे हैं. इसका मतलब हमारे टीथ और भी ज़्यादा प्रोन है कि कोई भी कैविटी का फॉर्मेशन हो सके. राइट, तो हमें इस केस में क्या करना होता है? जब डेंटल प्लेग वाली सिचुएशन हो जाती है देन वी यूज टू ब्रश रेगुलरली, एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. वो तो जनरली होते हैं, आपको 2 टाइम्स ब्रश करेंगे ताकि जो येलो लेयर है वो हट जाए. अब हम देखते हैं कुछ कंट्रोल मेजर्स, जैसे ब्रशिंग द टीथ, ये तो सबसे कॉमन है.
उसके बाद है रेगुलर चेकअप। किससे? डेंटिस्ट से। अगर आप रेगुलर अपने टीथ को चेकअप करवाएंगे तो डेफिनेटली कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा आपके टीथ को लेके। इसके अलावा ये तो 2 प्रॉब्लम्स आपकी बुक में थी, दैट इज डेंटल केरीज और डेंटल प्लेग। उसके अलावा ये होता है कि अगर आप वाटर के अंदर आपके फ्लोरीन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा? तब आपके जो टीथ हैं वो कुछ ब्राउन कलर के हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो आपका आउटर एनामल को तो हटा देगा। अब आपके टीथ में क्या बचा? सिर्फ डेंटाइन और पल्प कैविटी, जिसकी वजह से आपके टीथ कैसे दिखेंगे? काफ़ी ब्राउन कलर के दिखने लगेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के टीथ फुल ब्राउन कलर के हैं, इवन दे आर नॉट यूज्ड टू ईट समथिंग, मतलब कुछ गलत भी नहीं खा रहे हैं, फिर भी उनके ऐसा हो जा रहा है क्योंकि वो जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं उसमें फ्लोरीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कुछ टूथपेस्ट भी ऐसे आते हैं, आपको स्टार्टिंग में तो लगेगा कि आपके दांत बहुत वाइट हो जा रहे हैं एंड यू फील वेरी बेटर, लेटर ऑन आपको पता चलेगा कि आपका इनामल ही डैमेज कर दे रहा है टूथपेस्ट, है ना। तो वी यूज टू टेक केयर ऑफ आवर ब्रश, आवर टूथपेस्ट, और ब्रशिंग, वी हैव टू डू ब्रशिंग रेगुलरली, रेगुलर चेकअप। तो these are some control measures, right? So then thank you for watching and please do subscribe my channel. The link is somewhere above. Thank you.